हे कोरियंस अगेन व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 11 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी जब क्लॉन मशीन देखती है उसे जियाशु वाला इंसिडेंट याद आता है। वो उस मशीन से खेलने लग जाती है। तभी मिंग उसे खेलता देख खुद खेलने लग जाता है ताकि वो सॉफ्ट टॉय गिफ्ट में जी को दे सके। जैसे ही मिंग जीतता है तभी जी भी जीत जाती है। वो अपना जीता हुआ टॉय देख के बहुत खुश होती है। मिंग कहता है एक तुम रख लो और दूसरा मैं रख लेता हूँ। मिंग उससे खाने की पूछता है पर जी कहती है लेट बहुत हो गया है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिंग जी को हॉस्टल छोड़ता है तभी जी के रूममेट वहाँ आकर न्यू ईयर ईव सेंट्रल प्लाजा में सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। वो लोग मिंग को भी इनवाइट करते हैं। प्लान डिसाइड हो जाता है। यहाँ सभी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं पर जी बहाना मार के मना कर देती है कि बाहर बहुत ठंड है। रूलान तैयार होकर आती है। वो सबसे अलग दिखती है। सभी उसे देख के चौंक जाते हैं। फाइनली सभी वहाँ से निकलते हैं। मिंग और श्यांग लड़कियों का बाहर वेट करते हैं। सभी वहाँ पहुँचते हैं। मिंग रूलान को देख के कहता है आज ग्लासेस नहीं पहने तुमने। शिन एग्री करके कहती है अच्छी लग रही है ना ये। मिंग एग्री करता है। शिन रूलान को कॉन्फिडेंस में रहने को कहती है। वह सभी को पार्टी में चलने को कहती है बट मिंग जी के बारे में पूछता है। वह उसे जी के ना आने का रीजन बता देती है। मिंग जी के लिए कुछ गिफ्ट लाया होता है। वो उसे और छुपाता है। सभी लोग वहाँ से पार्टी के लिए निकलते हैं। यहाँ जी जैसे ही खाने जाती है तभी उसे जाशु का कॉल आता है। वो उससे पूछता है क्या कर रही हो। जी कहती है कुछ भी तो नहीं। जाशु कहता है मेरी कंपनी में डिनर है, मैं उसमें अपनी फैमिली को ला सकता हूँ, तुम चलोगी क्या। जी मन में कहती है मैं आपकी फैमिली का हूँ। वो जाशु को मना कर देती है। जाशु कहता है अगर तुम्हें भीड़ नहीं चाहिए तो हम अकेले डिनर करेंगे। जी आनाकानी करती है पर जाशु उसे मना लेता है। यहाँ जी और जाशु दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तभी जाशु पूछता है तुम अपने रूममेट के साथ क्यों नहीं गई, क्या तुम्हारी उनसे पटती नहीं है। जी कहती है ऐसा नहीं है, वो लोग सेंट्रल प्लाजा गए हैं, वहाँ बहुत भीड़ होगी और यही बहुत ठंडा है इसलिए मुझे बाहर नहीं निकलना था। जाशु कहता है जब मैंने पूछा तो तुम मान गई। जी कहती है वो इसलिए क्योंकि मेरी तरफ से आपको ट्रीट देना ड्यू था। अगर मैं नहीं आती तो आपको लगता कि मैं आपके साथ नहीं खाना चाहती। जाशु कहता है मैं मजाक कर रहा था और जो भी हॉस्पिटल में हुआ वो भी बस मजाक ही था। जी एग्री करती है। जाशु कहता है आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। जी कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी सॉरी बोल चुके हो। जाशु कहता है और खाओ ना, ट्रीट मेरी तरफ से है। जी कहती है ट्रीट तो मैं दे रही हूँ ना। जाशु कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, इसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी। ओह, इस अकेले बुड्ढे के लिए इस लड़की को अब पड़ी ही नहीं है। अब तुम अपने भाई के साथ नहीं खाओगी। जी कहती है आप खाओ, आज आप बहुत बात कर रहे हो। जाशु कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं हर रोज तुम्हारे साथ कहाँ खाता हूँ, अगर आज मैंने ज्यादा बात कर ली तो क्या बिगड़ जाएगा। चलो बताओ तुम्हारी स्टडी वगैरह कैसी चल रही है। जी अपनी डिटेल्स देती है। तभी पीछे से यिंग और उसकी फ्रेंड डिनर के लिए आती है। तभी यिंग को जाशु दिखता है। वो उसके पास जाकर पूछती है तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। जाशु कहता है मैंने कहा ना मुझसे कांटेक्ट करने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। यिंग गुस्से में पानी का ग्लास उठाकर जाशु के मुंह पे पानी फेंकती है। तभी जी को गुस्सा आता है। वो भी पानी का ग्लास उठाकर यिंग के मुंह पे पानी फेंक देती है। यिंग पूछती है कौन है तुम। जी कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यिंग चिल्ला के कहती है तुम्हें पता है मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जी कहती है जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो जो भी तुम यहाँ करोगी वो भी मैं तुम्हारे साथ करूँगी। यिंग जैसे ही गुस्से में जी को मारने जाती है तभी जाशु बीच में आकर उसे रोक कर कहता है क्या कर रही हो तुम। यिंग पूछती कौन है ये, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाशु तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा कर्ज उतार दिया, नहीं तुम गलत हो। वो कर्ज अगर तुम पूरी जिंदगी भी चुकाओगे तब भी वो पूरा नहीं होगा। तभी कुछ स्टाफ मेंबर यिंग को बाहर ले जाते हैं। जाशु जी से पूछता है अब तुम ठीक हो। जी कहती है हम यहाँ से चलते हैं। जी जाशु का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है और उसे कोट देकर कहती है ठंड है इसे पहन लो। जी उसके मुंह से पानी पोंछती है और स्कार्फ उसके गले में पहनाती है। वो उसका ख्याल रख के पूछती है कौन थी वो। जाशु कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरे फादर की कर्जदार है। जी को इनके फ्लैशबैक याद आते हैं। वो कहती है वो उससे मिली जब मैं आपके घर सामान लेने गई, तब आप हॉस्पिटल में थे। जाशु पूछता है उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। जी मना करके कहती है क्या वो आपसे मिलने आई थी उस वक्त। जाशु एग्री करता है। जी पूछती है क्या हर बार वो ऐसा ही करती है। जाशु मना करता है। जी कहती है अगर वो आपके फादर की कर्जदार है तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उससे बुली न हो। जाशु मना करके कहता है वो मुझे बुली कैसे कर सकती है।
जी जाशु के चेहरे के घाव को देखती है और उस पे क्रीम लगाकर पूछती है, आपको दर्द हो रहा है क्या? जाशु मना करके जी को देखता रह जाता है। वो उससे सब चीजों के लिए थैंक्स कहता है। तभी स्नोफॉल होती है। जाशु को कुछ अजीब और प्यारा सा एहसास होता है। जाशु उसे पहली बार अलग नजरिए से देखता है। जी विश मांग के कहती है, सारी बुराइयां जाशु से दूर रहे। मैं विश करती हूँ कि कोई उसके पास रहे और वो इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। जी जाशु से पूछती है, विश नहीं मांगोगी क्या? ये तो साल की पहली स्नोफॉल है। जाशु कहता है, यहाँ स्नोफॉल नहीं होती। जब मैं हाई स्कूल में था तब स्नोफॉल हुई थी। जी कहती है, मतलब मैं लकी हूँ। जाशु कहता है, मैं भी लकी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्नोफॉल एंजॉय कर पा रहा हूँ। क्या फर्स्ट स्नोफॉल में विश पूरी होती है? जी एग्री करती है। जाशु विश मांगता है कि जी हमेशा खुश और हेल्दी रहे और मैं भी। जी पूछती है, क्या मांगा आपने? जाशु कहता है, अगर बता दूंगा तो पूरी कहाँ होगी? तुमने क्या मांगा? जी भी कहती है, अगर मैं बता दूंगी तो पूरी कहाँ होगी? दोनों हंसते हैं। जी मोमेंट एंजॉय करती है। जाशु उसे देखता रह जाता है। यहाँ सभी फ्रेंड्स और रूममेट्स न्यू ईयर की विशेस मांगते हैं। रोलान मिंग को पसंद करती है। वह रोलान से पूछती है कि तुमने क्या विश किया? रोलान बहाना मार देती है। सभी लोग खाने के लिए वहाँ से जाते हैं। बाद में रोलान मिंग से पूछती है, तुमने क्या विश किया? मिंग कहता है, मैंने विश किया कि जिसे मैं लाइक करता हूँ उसकी जो भी विश हो वो पूरी हो जाए। रोलान उस पर्सन को लकी बताती है। वह सभी को खाने के लिए बुलाती है। वो लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ जैसे ही जाशु घर लौटता है वहाँ यिंग होती है। यिंग उसे बार बार अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहती है। जाशु उसे अवॉइड करता है। यिंग ड्रामा करके कहती है, मेरा तुम पे कर्ज है, भूल गए क्या तुम? तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा, तुम्हें नहीं पता क्या? जाशु कहता है, मैंने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, मेरे डैड ने भी चुका दी, अब कोई कर्ज नहीं बचा। यिंग उसे पकड़ती है। जाशु उसका हाथ छुड़ाकर अपने फ्लैट के अंदर आ जाता है। यिंग बाहर से चिल्ला के कहती है, तुम्हारी मदर ने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे। जाशु को बहुत बुरा लगता है। वो अंदर आकर अपना मुंह धोकर वो इंसिडेंट को याद करता है जो भी कुछ हुआ। यहाँ जाशु और उसकी मदर यिंग की फैमिली से सॉरी कहने आए थे, बट यिंग की फैमिली ने जाशु और उसकी मदर को थप्पे मार के बाहर निकाल दिया। बाद में यिंग कहती है, मुझे मेरे डैड वापस चाहिए। जाशु की मदर घुटने पे बैठकर सॉरी कहकर कहती है, हम सब कुछ पे कर देंगे, भले ही हमें अपना घर बेचना पड़े, जो भी करना हो हम वो सब करेंगे, बट पूरा पेमेंट टाइम पे होगा। मैं और मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की पूरी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी निभाएंगे। दूसरे ही दिन स्कूल में जाशु सॉरी नोट यिंग की टेबल पे रख देता है। यिंग उसे देख के अवॉइड करती है। जाशु कहता है, तुम स्कूल कई दिनों से नहीं आई, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, बट यिंग उसे दोबारा अवॉइड करके चली जाती है। स्कूल के बाकी बच्चे बात करते हैं कि जाशु के फादर ने यिंग के फादर को मारा, मतलब एक्सीडेंट कर दिया। जाशु के फादर जिंदा है क्योंकि वो यिंग के फादर को मार के भाग गए। उस हिसाब से ये मर्डरर का बेटा है। जाशु ये सब सुनकर बहुत बुरा फील करता है। दूसरा लड़का कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो स्कूल कभी नहीं आता। जाशु यहाँ सब सोचकर दुखी होता है। वो अपनी मॉम की फोटो देख के सॉरी कहकर कहता है, मैं आपका प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। वो जी की पिक्चर देखता है। उसे जी की पुली वाली बात याद आती है। तभी बाहर पटाखे चलते हैं। जाशु टेरेस पे चला जाता है। यहाँ जी भी वही नजारा देखती है। जाशु पिक्चर क्लिक करता है। तभी उसे जी की तरफ से न्यू ईयर की विशेस आती है। जाशु भी उसे हैप्पी न्यू ईयर रिप्लाई करता है। जी कहती है, मैं फायरवर्क देख रही हूँ और आप? जाशु भी खुशी से पिक्चर भेज के कहता है, मैं भी। जाशु को जी वाले सभी फ्लैशबैक याद आते हैं। वो जी को अलग नजरिए से देखने की सोचता है, बट उसे जी की बात याद आती है, ये मेरे पार्टनर नहीं बन सकते क्योंकि ये मेरे डैड की एज के हैं। वो बस फायरवर्क्स देख के खुश होता है। रात में वो जी के नोट्स को निहारता है। तभी फई का मैसेज आता है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। जाशु रिप्लाई करता है। तभी फई का कॉल आता है। वो अपने प्रपोजल वाली स्टोरी उसे बहुत एक्साइटेड से बताता है। जाशु कहता है, मुझे दुख हो रहा है, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हमेशा सिंगल रहोगे। फई कहता है, मैं मजाक कर रहा था। जाशु उसे कंग्रेचुलेट करता है। फई पूछता है, तुम्हारी ब्लाइंड डेट का क्या हुआ, कोई पसंद आई क्या तुम्हें? जाशु को जी की यादें याद आती है। फई पूछता है, कुछ तो है, बताओ। जाशु बहाना मार के कॉल कट कर देता है। तभी मन में सोचता है, ये मैं क्या सोच रहा था। वो जी के नोट लिख कर कहता है, किडो। जी यहाँ वय और रूलान के साथ जाती है। वो जाशु को मैसेज पे कहती है, मेरे पास आपके लिए कुछ है, मैं आपके ऑफिस उसे देने आ रही हूँ। तभी मिंग और श्यांग वहाँ आते हैं।
मिंग जी से कहता है तुम उस दिन न्यू ईयर ईव में नहीं आई, अगर तुम फ्री हो तो हम चले क्या? जी कहती है एग्जाम आने वाले हैं, हम एग्जाम के बाद चलेंगे। मिंग कहता है ठीक है, एक नया बार खुला है, क्यों ना हम उसमें चले। वही भी आज ही ट्राई करने को कहती है, पर जी मना करके कहती है मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक कैमरा अपने रिलेटिव को भेजना है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जाशु अपनी कंपनी की मीटिंग में डिस्कशन करता है। मीटिंग ओवर हो जाने के बाद वो जी का मैसेज देख के पूछता है कहाँ हो तुम? तभी सियोन जाशु को बताती है नीचे यिंग ड्रामा कर रही है, मैंने सिक्योरिटी को उसे अंदर आने के लिए मना कर दिया है। जाशु जी को कॉल करता है, तभी उसे नीचे जी आती हुई दिखाई देती है। वो नीचे भागा भागा जाता है। सामने यिंग ड्रामा करती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं। जाशु बैक गेट से बाहर निकलता है, तभी उसे जी दिखाई देती है। वो उसे साइड में ले जाकर हड़बड़ा के कहता है तुमने कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं किया? जी कहती है सॉरी, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए। जाशु कहता है तुमने मुझसे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जी कहती है मैंने किया, मैसेज भेजा, आपने नहीं देखा? जाशु डर के कहता है शायद मैं बिजी था, देख नहीं पाया। जी कहती है कोई बात नहीं, वो उसे कैमरा देती है। तभी जाशु कहता है अगली बार मेरे घर और मेरे ऑफिस में बिन बताए मत आना। वो उसे यिंग से बचाने की कोशिश करता है। जी मिसअंडरस्टूड करके एग्री करती है और उसे वो इलेक्ट्रॉनिक कैमरा देकर कहती है इसे आप अपने गेट पे लगा देना ताकि कोई आपको हैरेस न कर सके। ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, अगर आप चाहो तो इसे पुलिस को भी दे सकते हो। जाशु खुशी से उसे थैंक्स कहता है। जी क्लासेस का बहाना मार के वहाँ से चली जाती है। जाशु कैमरा देख के खुश होता है, बट जी का मुंह यहाँ लटक जाता है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जब जाशु वापस घर लौटता है, उसे जी का दिया हुआ कैमरा दिखता है। वो उसे निकाल कर अपने गेट पे इंस्टॉल करके अपने फोन से कनेक्ट करता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya and Instagram account korean.jagya. You will find it very easily. Thank you guys for loving me this way.